भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में खेल संस्कृति को विकसित करने के लिए तौर तरीकों और प्रणाली में सुधार जारी रखने की आवश्यकता पर बल दिया। मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के बाल हितग्राहियों को भी मिलेगा पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना का लाभ। कोविड संक्रमण के मद्देनज़र भोपाल सहित सभी जिलों में ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया हुई शुरू और 19 अगस्त को एक सीध में होंगे बृहस्पति, पृथ्वी और सूर्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में खेल संस्कृति को विकसित करने के लिए तौर तरीकों और प्रणाली में सुधार जारी रखने की आवश्यकता पर बल दिया है। टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय पैरा एथलीट दल के सदस्यों के साथ वर्चुअल माध्यम से संवाद करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्थानीय प्रतिभाओं की पहचान के लिए 360 खेलो इंडिया केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों की संख्या शीघ्र ही 1000 की जाएगी। श्री मोदी ने प्रदेश की खिलाड़ी प्राची यादव और उनके परिवार से भी बातचीत की। सुश्री प्राची यादव पहली भारतीय खिलाड़ी हैं जो कि पैरा कैनोइंग विधा के तहत क्वालिफाई कर टोक्यो पैरालंपिक में देश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों को उपकरण, मैदान और बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले दिव्यांगजनों को सुविधाएं देना कल्याण माना जाता था, लेकिन आज देश यह कार्य जिम्मेदारी समझते हुए कर रहा है। 54 पैरा एथलीट टोक्यो ओलंपिक खेलों में 9 स्पर्धाओं में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। पैरालंपिक खेलों में यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल है। राज्य शासन ने 15 नवंबर 2021 को बिरसा मुंडा जयंती पर सामान्य अवकाश घोषित किया है। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन ने पूर्व में बिरसा मुंडा जयंती 15 नवंबर को ऐच्छिक अवकाश घोषित किया था। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के लिए प्रदेश की मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के बाल हितग्राही भी पात्र होंगे। केंद्र सरकार द्वारा कोरोना महामारी के कारण जिन बच्चों के माता पिता, कानूनी अभिभावक या दत्तक माता पिता की मृत्यु हो गई है, उनके लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना शुरू की गई है। इस योजना में बाल हितग्राही के 18 वर्ष के होने पर बच्चे के नाम से 10 लाख रुपए के कोष का प्रावधान किया गया है। इसी से बच्चे को मासिक आर्थिक सहायता दी जाएगी। बाल हितग्राही की आयु 23 वर्ष होने पर उन्हें 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत बाल हितग्राही को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाएगा। योजना में ऐसे बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी सरकार उठाएगी। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने कल राजभवन में मध्य प्रदेश के जीआई टैग उत्पादों पर डाक विभाग का विशेष आवरण जारी किया। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने कहा कि हमें देश के लिए जीना है, देश के लिए काम करना है। इस भावना के साथ किए गए छोटे छोटे प्रयास भी बड़े नतीजे ला सकते हैं। उन्होंने कहा कि रोज़मर्रा के कामकाज करते हुए भी हम राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। हम लोकल के लिए वोकल होकर देश के स्थानीय उत्पादों का उपयोग करके मजबूत आत्मनिर्भर राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश के जीआई टैग भौगोलिक उपदर्शन उत्पादों पर डाक विभाग द्वारा विशेष आवरण जारी करने के लिए बधाई दी और सराहना की। राज्यपाल श्री पटेल को पोस्ट मास्टर जनरल मध्य प्रदेश परिमंडल श्री जितेंद्र गुप्ता ने बताया कि पारंपरिक भारतीय उद्योगों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जीआई टैग का विशिष्ट संकेत दिया गया है। यह उन उत्पादों के लिए दिया जाता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक गुण होता है। इस श्रृंखला में मध्य प्रदेश के 3 उत्पादों, इंदौर के चमड़े के खिलौने, रतलामी सेब और झाबुआ के काला मुर्गा कड़कनाथ को जीआई टैग मिला है। इन पर डाक विभाग द्वारा विशेष आवरण जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा किसी विशेष घटना, अवसर और आयोजन को चिरस्मरणीय बनाने के लिए विशेष आवरण अथवा डाक टिकट जारी किए जाते हैं। विशेष आवरण को देश के प्रत्येक कोने तक प्रचार के लिए भेजा जाता है। उन्होंने 3 विशेष आवरण की संक्षिप्त जानकारी दी।
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देवास जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने जिला अस्पताल में कायाकल्प अभियान के तहत किए गए कार्यों की जानकारी दी। इससे पहले श्री सिंधिया देवास जिला मुख्यालय पहुंचे और यहां से उन्होंने अपनी 3 दिवसीय जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की। सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा इंदौर, देवास और शाजापुर जिलों में लगभग 208 किलोमीटर दूरी का फासला तय करेगी। जन आशीर्वाद यात्रा के दूसरे दिन खरगोन और खंडवा जिलों में लगभग 250 किलोमीटर की यात्रा कर 33 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। लोक निर्माण, कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि प्रदेश में कुटीर एवं ग्रामोद्योग से जुड़े शिल्पियों को रोजगार के बेहतर अवसर मुहैया कराए जाएंगे। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के साथ समन्वय स्थापित कर स्पेशल मेले और एक्सपो आयोजित कर रही है। उन्होंने यह बात गौहर महल परिसर में आयोजित किए जाने वाले स्पेशल हैंडलूम एक्सपो 2021 के शुभारंभ अवसर पर कही। यह एक्सपो 16 अगस्त से 29 अगस्त 2021 तक आयोजित किया जा रहा है। कोविड संक्रमण के मद्देनज़र भोपाल सहित सभी जिलों में ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इससे आवेदकों को आरटीओ जाने की जरूरत नहीं होगी। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मुकेश कुमार जैन ने बताया कि लंबे ट्रायल के बाद लर्निंग लाइसेंस बनाने की ऑनलाइन प्रक्रिया सभी जिलों में शुरू हो रही है। आवेदन करने के लिए आवेदक को सबसे पहले http://सारथी.परिवहन.gov.in की वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा। इसके बाद स्क्रीन पर लाइसेंस एप्लीकेशन एंड अपॉइंटमेंट सिस्टम का ऑप्शन दिखेगा, जिस पर क्लिक करना होगा। इसमें आधार नंबर डालने के बाद OTP प्राप्त होगा। सॉफ्टवेयर आधार से फ़ोटो सहित सभी जानकारी कलेक्ट कर लेगा। लर्निंग टेस्ट भी ऑनलाइन होगा। लोग ऑनलाइन ही लर्निंग लाइसेंस का प्रिंट निकलवा सकेंगे। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश का सकल नामांकन अनुपात GIR बढ़ाने के लिए सार्थक प्रयास किए जाना जरूरी है। वर्तमान में प्रदेश का सकल नामांकन अनुपात 24.2 है एवं राष्ट्रीय सकल नामांकन अनुपात 27.1 है। राष्ट्रीय अनुपात और प्रदेश के अनुपात में 2.9 का अंतर है। प्रदेश के अनुपात को राष्ट्रीय सकल नामांकन अनुपात के बराबर लाने के लिए लक्ष्य निर्धारित कर प्रयास करें। मंत्री डॉक्टर यादव कल मंत्रालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं GER वृद्धि के संबंध में शासकीय अशासकीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और महाविद्यालयों के प्राचार्यों से ऑनलाइन संवाद कर रहे थे। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश में नई शिक्षा नीति का आगाज कर दिया गया है। विद्यार्थियों को नई शिक्षा नीति के तहत ही प्रवेश दिए जा रहे हैं। यह प्रदेश की ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश के लिए उपलब्धि है। नई शिक्षा नीति का क्रियान्वयन बेहतर ढंग से करना हम सबकी जिम्मेदारी है। प्रदेश के भिंड जिले के SP मनोज सिंह की जुड़वा बेटियों नव्या भव्या ने बाढ़ पीड़ित महिलाओं की सहायता के लिए अनूठी पहल की है। उन्होंने खुद कमाए हुए पैसों से सैनिटरी पैड खरीदे और इन महिलाओं में बांटे। दोनों बहनों ने अपने बिजनेस से 20,000 रुपये कमाए थे, जो उन्होंने इन पीड़ित महिलाओं को समर्पित कर दिए। नव्या भव्या ने बताया कि वे पिछले 4 सालों से यह ऑनलाइन शॉपिंग ऐप चला रही हैं। इससे उन्हें जो प्रॉफिट होता है उसे किसी न किसी तरह से सोशल वर्क में इस्तेमाल किया जाता है। इस बार जब दोनों बहनों ने भिंड जिले में आई बाढ़ और इसके बाद होने वाली परेशानी को देखा तो उन्होंने मदद करने का सोचा। कलेक्टर सतीश कुमार ने दोनों बेटियों की इन पहल की तारीफ की। खास बात यह है कि पैड बनाने वाले अनुराग पैडवाला ने 26 रुपये का पैड मात्र 10 रुपये में दिया। आसमान में 19 अगस्त गुरुवार को एक खगोलीय घटना घटने जा रही है। पृथ्वी इस दिन बृहस्पति और सूर्य के बीच में आ जाएगी। इससे बृहस्पति, पृथ्वी और सूर्य तीनों एक सीध में होंगे। भोपाल की विज्ञान प्रसारक सारिका घारू ने बताया कि इस खगोलीय घटना को जुपिटर एट अपोजिशन कहते हैं। इस दौरान बृहस्पति ग्रह पृथ्वी से साल की सबसे कम दूरी पर होगा। अब बात मौसम की। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया की वजह से मध्य प्रदेश के 32 जिलों में
24 घंटों के दौरान रिमझिम बारिश हुई। एक हफ्ते बाद मंगलवार देर शाम राजधानी भोपाल में भी पानी गिरा। मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि लो प्रेशर एरिया उड़ीसा के तट पर पहुंचा है। सिस्टम धीरे धीरे झारखंड से बढ़ेगा। यह 2 दिन में मध्य प्रदेश में पूरी तरह सक्रिय हो जाएगा। साथ में मानसून ट्रफ लाइन भी कुछ नीचे आ रही है। मानसून के रास्ते में पश्चिमी विक्षोभ के आने के कारण कुछ एक्टिविटी कम होने की भी संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश में अब शुक्रवार 20 अगस्त को मुहर्रम के उपलक्ष्य में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। पूर्व में घोषित 19 अगस्त के अवकाश को निरस्त किया गया है। शिवपुरी जिले में अतिवृष्टि के कारण आई बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए कल केंद्रीय दल ने शिवपुरी के विभिन्न इलाकों का दौरा किया। खंडवा में चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक आयु के वर्ग के लोगों को टीका लगाया जा रहा है। आगर मालवा में स्वास्थ्य विभाग के अमले को मौसमी बीमारियों पर नियंत्रण के लिए सभी तैयारियां करने और आम लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं। शहडोल जिले में पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत देश के अलग अलग राज्यों और जिलों से 248 नाबालिग बच्चों को तलाश कर उनके परिजनों को सौंपा है। जबलपुर प्रवास के दौरान कृषि मंत्री कमल पटेल ने गौवंश के पालन को बढ़ावा देने पर जोर दिया। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत मुहर्रम और जन्माष्टमी सहित सभी अवकाश के दिनों में भी बिल भुगतान केंद्र सामान्य दिनों की तरह कार्य करते रहेंगे। और राजगढ़ कलेक्टर ने प्रतिदिन आवंटित वैक्सीन का उसी टीकाकरण दिवस में 100% उपयोग सुनिश्चित करने को कहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में खेल संस्कृति को विकसित करने के लिए तौर तरीकों और प्रणाली में सुधार जारी रखने की आवश्यकता पर दिया बल। मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के बाल हितग्राहियों को भी मिलेगा पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना का लाभ। कोविड संक्रमण के मद्देनज़र भोपाल सहित सभी जिलों में ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया हुई शुरू। और 19 अगस्त को एक सीध में होंगे बृहस्पति, पृथ्वी और सूर्य। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।